तुलसी ऐसा एक क्रॉप है जो अरोमेटिक का साथ मेडिसिनल जोड़ा रहता है। इंडिया में जितना फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जितना आपका बेकरी इंडस्ट्री है, जितना खाद्य का इंडस्ट्री है, सारे तुलसी में यूज़ होता है। 10 एकड़ का खेती प्रेजेंटली हार्वेस्टिंग हो रहा है और मैंने अभी 60 एकड़ का एक्सटेंशन होकर नर्सरी डाल चुका है। तुलसी कंपेयर करेंगे लेमन ग्रास कोई भी क्रॉप में कंपेयर करेंगे तो 800 रुपया से 1000 रुपया है। तुलसी का जो लीटर है वो 4000 रुपया से 7000 रुपया लीटर है। 1 एकड़ में अगर धान या गेहूँ करेंगे तो मुश्किल से 20,000 से 30,000 उनका मुनाफा होता है, लेकिन ये आपका मिनिमम 4 लाख से 3 लाख रुपये मुनाफा कहीं नहीं जाता है। 50 लाख रुपया मेरा टर्नओवर आ चुका है ऑलरेडी 10 एकड़ से। 10 एकड़ जी। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई के बाद लगभग 1.5 दशक तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी की। उनकी ये नौकरी बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली समेत विदेशों तक रही, लेकिन फिर उन्होंने खेती किसानी की राह को चुना। और इसमें भी खास ये कि अपनी इस किसानी में, अपनी इस खेती में पहले साल ही उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उसका अगला साल कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने तय कर लिया कि अब खेती किसानी के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। वजह थी उसी खेती से होने वाला एक बहुत बड़ा मुनाफा। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के किसान आलोक पटनायक की, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और बहुत बड़े क्षेत्रफल में तुलसी की खेती करते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। आलोक जी, ये बताएं कि एक अच्छी नौकरी पढ़ाई के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की, फिर कैसे खेती किसानी की तरफ रुख कर लिया आपने? शैलेश जी, पहली बात है कि जो आप जीवन का एक लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य पाने के लिए आपको लक्ष्य को एक फिक्स करना पड़ेगा। कि अगर वो लक्ष्य आपका सामने रहेगा तो हर चीज़ आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। जब मेरा एक नौकरी था, मेरा मिनिमम 2 लाख से 2,15 लाख का महीना में मेरा सैलरी था, तो मैंने सोचा था कि ये कोरोना का बाद मैं ऐसा कुछ करूँ, रिटायर होने का बाद भी मेरा फ्यूचर में वैसे ही पेंशन स्कीम चलते रहेगा। और इसलिए मैंने क्रॉप को चुना है। क्योंकि आजकल जितने नए जवान हैं, थोड़ा सा अगर सर्टिफिकेट वो लोग हासिल करते हैं तो कहीं इंडिया का बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं। लेकिन मैंने चुना कि इस मिट्टी से मुझे पैसा आगे लेना है। फिर तो ये जब मैंने एक अरोमेटिक क्रॉप में आया, जो आप लेमन ग्रास हो गया, पामारोजा हो गया, जितने भी मेंथा हो गया, वो सुगंधित क्रॉप बोलते हैं। और तुलसी ऐसा एक क्रॉप है जो अरोमेटिक का साथ मेडिसिनल जोड़ा रहता है। सुगंधित का साथ औषधीय गुण उसमें ज़्यादा रहता है। और ये तुलसी खेती जो होता है, ये इंडिया में 90% कहीं नहीं होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है और उसका मार्केटिंग का जो इतना बाकी वो जितना भी लेमन का साथ हम तुलना करें इतना नहीं था। आज इतना हो गया मार्केट का हिसाब से मैंने इतना हार्वेस्टिंग नहीं कर पाता हूँ। इंडिया में जितना फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जितना आपका बेकरी इंडस्ट्री है और जितना खाद्य का इंडस्ट्री है, सारे तुलसी में यूज़ होता है। सुबह उठिए, कोई भी दुकान दीजिए, अभी तुलसी का ऑयल मांगिए उसको मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट हो चुका है तुलसी में। खेती में सबसे पहले आपने क्या शुरुआत की? अब तो तुलसी आप कर रहे हैं, सबसे पहले क्या फसल लगाई थी? हम लोग जब कॉर्पोरेट सेक्टर में थे तो महीना में सैलरी आ जाता था, तो इतना टेंशन नहीं होता था। तो मैं ये जो सामने किया है, तो मैंने एक चैलेंज को फेस किया है, क्योंकि तो आने वाला सैलरी तो नहीं है। लेकिन तुलसी में ऐसा है कि जो मेरा सैलरी था वो मुझे 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके तुलसी लगा दिया। तो मुझे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का आइडिया नहीं था, कब कटिंग करना है, उसमें कैसे डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, पत्ता को कितना दिन सुखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ ज्ञान नहीं था। तो उसका बाद जो मेरा नुकसान 2 लाख हुआ, तो मैंने गूगल में रिसर्च कर सिम ऐप और लखनऊ के बारे में मुझे पता चला। तो मैं यहाँ पे मेल डाल के अपॉइंटमेंट फिक्स करके डॉक्टर प्रशांत राव से मुलाकात करने के लिए आया। तो यहाँ पे जितना डायरेक्टर लोग हैं, जितना सिम ऐप का जितना टीम है, साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत जुड़ गए हैं। क्योंकि ये जो तुलसी क्रॉप है कोई नहीं करता है, तो उसके वो मुझे बुलाए, उसका बस मुझे ट्रेनिंग दिया। फिर मैंने 2 एकड़ से आगे बढ़ते 50 एकड़ तक पहुँच गया। 2 एकड़ से शुरुआत? 2 एकड़ से शुरुआत किया, 2 लाख रुपया नुकसान हुआ। अभी 2 लाख नुकसान। अभी वर्तमान में कितने एकड़ में आप कर रहे हैं? अभी मेरा 10 एकड़ का खेती प्रेजेंटली हार्वेस्टिंग हो रहा है और मैंने अभी 60 एकड़ का एक्सटेंशन होकर नर्सरी डाल चुका है। तो यानी 70 एकड़ में आपने तुलसी खेती? जी। शुरुआत कौन से सन में की थी आपने? अब मैंने 2023 में किया था। 2023 में? बिल्कुल। तो ये बताइए, इतने कम समय, अभी देखा है लगभग 2 साल की बात हो रही है, 2 साल के अंदर आपने खेती शुरू भी कर दी, एक नुकसान उठाया और उसके बाद एकदम से इतना बढ़ा रहे, तो उस 10 एकड़ से कितना आपको मुनाफा दिख गया जो इतना बढ़ा रहे हैं?
क्योंकि यहाँ जो तुलसी कंपेयर करेंगे लेमन ग्रास कोई भी क्रॉप में कंपेयर करेंगे तो 800 रुपया से 1000 रुपया है। तुलसी का जो लीटर है वो 4000 रुपया से 7000 रुपया लीटर है। तो मैंने जो 40-50 लीटर जो निकाला, 1 एकड़ में 50 लीटर से 80 लीटर निकलता है और ये 4000 में आपका सेल हो जाता है। तो इमीडिएट वो सेल आउट हो गया है। तो अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी वाला आ गए हैं, जब मेरा एक्सटेंशन देखते हुए ये लोग आ गए हैं। तो अभी 50 लाख रुपया मेरा टर्नओवर आ चुका है ऑलरेडी 10 एकड़ से। 10 एकड़ से जी। तो ये तो लैंड एक एकड़ में एक तुलसी का एनुअली 100 लीटर्स टर्नओवर होता है। 1 एकड़ में 100 लीटर 100 लीटर्स हर 2 महीना कटिंग होता है उसका। एनुअल 100 लीटर Annual और 100 1 लीटर liters। कितना आपने बताया? 4000। 4000 रुपए का, तो 4 लाख रुपये हो गया। 4 लाख रुपए। तो ये अब 10 एकड़ 12 एकड़ में मेरा वही 48 लाख आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अभी जो आप अब ये बढ़ा रहे हैं लगातार, तो ये लैंड अपनी है, लीज पे कैसे कर रहे हैं अभी? मेरा खुद का जो लैंड था वो 6 एकड़ हुआ। उसका पर मैंने 25 साल का लीज में बेसिस में लिया। प्लस मैंने एपीओ खड़ा करने के लिए कोशिश किया। बहुत फार्मर अभी 560 फार्मर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि 1 एकड़ में अगर धान या गेहूं करेंगे तो मुश्किल से 20,000 से 30,000 उनका मुनाफा होता है। लेकिन ये आपका मिनिमम 4 लाख से 3 लाख रुपये मुनाफा कहीं नहीं जाता है। तो मैं वहीं से अभी शुरू कर दिया उनको लीज में लेके। शुरू कर एफपीओ बन चुका है आपका या हाँ, अभी चल रहा है श्री प्रोसेस? तुलसी का नाम में बन चुका है। बन चुका है बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या लक्ष्य है? अभी सिर्फ तुलसी बढ़ा रहे हैं या कुछ और भी क्रॉप्स को ट्राई कर रहे हैं? मैंने सिर्फ तुलसी में बना रहा हूँ। तुलसी इसलिए कि तुलसी एक ऐसा क्रॉप है जो आप 3-4 वेराइटी वो क्रॉप से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुलसी ऑयल निकाल दिया तो वो पत्ता सूख जाने के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्री, 5 स्टार होटल उस सूखा पत्ता को चाय में वो लोग सेल करते हैं। ग्रीन टी में तुलसी पत्ता को यूज़ करते हैं तो 5000 केजी में चला जाता है वो। प्लस जो तुलसी ऑयल जाने के बाद जो कचरा निकलता है, तो मॉस निकलता है, उसमें डिनर सेट और ब्रेकफास्ट डिनर सेट सब बन जाता है उसमें, इसके तुलसी के वेस्ट से। वैसे। तो ये भी आप बनाना शुरू कर चुके हैं, करने वाले हैं? नहीं, मेरा पास है, बना रहे हैं ये भी आप? बिल्कुल बिल्कुल। और थर्ड है, ये जो मॉस निकलने के बाद उसमें जो स्टिक रह जाता है उसी माला बन जाता है। तो तुलसी में बाला बन गया, तुलसी में आपका प्लेट बन गया, तुलसी में आप सूखा पत्ता में चाय बन गया। तो इस तरह से सब मिला के प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपए आपके हो जाते हैं। कौन सी वैरायटी है जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं? तुलसी का भी 6 वैरायटी है और मैं ज़्यादा 3 वैरायटी में फोकस कर रहा हूँ। सोमिया है, सुभाष है और शिशिर है। उसका बाद मैंने बृंदा लगाया जो लेमन तुलसी होता है, और आयुष लगाया। यहाँ पे मेरा रेगुलर जो लेबर है 22 से 25 लेबर काम कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है कि हर लेबर का भी 250 रुपया पेमेंट होता है। तो 250 इंटू आप 22 कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होगा। तो ये रेगुलर जो इनकम मैं देता हूँ, मुझे बहुत खुशी होता है कि उनका पैसा, उनका इनकम, उनके परिवार टोटल 22 आदमी का चलता है। ये सबसे बड़ी खुशी मेरा है। 1 एकड़ में शुरुआती जो खर्च है, जो लागत है, वो कितनी आती है? उसके बाद कितने समय तक उस प्लांट से हम ले सकते हैं फसल? इसका पूरा हिसाब एक बार बता दीजिए। ये ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है सलीस जी, लेकिन एक एवरेज अगर इंडिया के हम करें तो अगर ट्रैक्टर का अगर हल करेंगे और रुपये खुशाई जो भी करेंगे तो 15,000 रुपया से 18,000 रुपया पर एकड़ खर्चा आता है। और ये एक ही खर्चा है, क्योंकि हर ये जो जड़ है, ये जो क्रॉप है, ये मिनिमम 8 साल रहने वाले हैं। 8 साल तक सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट है उसका, वही 15 से 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद हर 2 महीने के बाद जो कटिंग होता है, फिर पानी आप चढ़ा दीजिए और खाद आप डाल दीजिए, गोबर का खाद। और कुछ केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है उसमें, क्योंकि जो जहाँ पे हम लोग बेचते हैं तो वो टेस्टिंग होता है। वो टेस्ट में अगर यूरिया की कोई केमिकल कंटेंट्स मिल जाता है तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। तो 102% किसान भाई को मेरा एक ही सलाह है, जो वो गोबर का खेती, ऑर्गेनिक, वर्मी कंपोस्ट जो भी हो उसका यूज़ करें। सबसे बड़ी गलती जो किसान कर जाते हो इसमें, वो भी बताएं। वो जल्दीबाजी में क्या होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा ऑयल निकलने के लिए यूरिया उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका ज़्यादा 100 लीटर से 200 लीटर्स मिल जाएगा, लेकिन आपका सेल नहीं होगा। किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर वो तुलसी की खेती की तरफ आ रहे हैं? तुलसी का ऐसा क्रॉप है कि हर 2 महीना में उसको कटिंग होता है, हर 60 डेज में कटिंग होता है। साल में आप 5 बार कटिंग ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है कि आपका बारिश का मौसम में कटिंग नहीं कर सकते, बट इधर का क्लाइमेट में आप 5 बार कटिंग ले सकते हैं। उसको कोई एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब पत्ता येलो कलर आ जाएगा उसको 100% करना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल थोड़ा सा कम आ जाता है। और तुलसी ऐसा क्रॉप है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ फ्री है।
जैसे दूसरा कंपेयर करेंगे कोई डिजीज़ होता है तो यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि मेरा आज का डेट में 60 डेज़ हो गया, पत्ता एलिस आ गया, उसमें मुझे कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद उसमें 12 घंटा सुखाना पड़ता है धूप में। आज कटिंग हो गया, धूप में सूख लिया और फिर सुबह हम लोग उसमें डिस्टिलेशन में यूनिट में डाल देते हैं। अभी आपके यहाँ जितना प्रोडक्शन हो रहा है ये सारा आप कहाँ ले जाते हैं? अपने यहाँ जो ऑयल आपके यहाँ बन रहा है या जो प्रोडक्ट्स आपने बताए ये सब कहाँ जाते हैं आपके यहाँ से? यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा, बॉम्बे में और दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में ज़्यादा चलता है। तो मुझे अभी इंडोनेशिया से और थाईलैंड से ऑर्डर आया है। अभी तक बाहर कभी नहीं, सप्लाई दिया है या नहीं पहली है, बार है? पहली बार है। क्योंकि आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। मिल गया अभी लाइसेंस? हाँ, अप्लाई कर चुका है, नहीं मिला है। अभी मिला नहीं, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए? ऑर्डर आना शुरू करेगा। एक चीज़ आलोक जी आपसे जानना चाहेंगे, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जी, आपसे बात करना चाहे, इसके बारे में कुछ और जानना चाहे, तो कोई नंबर आप अपना देना चाहेंगे? बिल्कुल। अपना पता बताना चाहेंगे, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट और जगह, तो आप प्लीज़ वो बताएं। मेरा नाम आलोक पटनायक है और मैं उड़ीसा से केवंझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। हरिचंदनपुर एक छोटा सा टाउन है, वहीं पर रहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और रहना पीना खाना सारा व्यवस्था है। किशन भाई के लिए पूरा मुफ्त में है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। और मेरा नंबर है 8984372966। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपको पता चल गया, अगर आप इनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो किस नंबर पर ले सकते हैं। और ख़ास बात कि अगर आप इस खेती से जुड़ी विशेषज्ञों की सलाह चाहते हैं, वैज्ञानिकों की सलाह चाहते हैं, तो लखनऊ में जो सीमैप संस्थान है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।